हम जो कर रहे हैं वो क्लास 10th का रियल नंबर्स कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 1521 और एचसीएफ किया हुआ है 13 दिया हुआ, हमने करना है नंबर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो एचसीएफ दिया हुआ वो 13 दिया हुआ, इसलिए हम नंबर्स को क्या लेट करेंगे कि नंबर्स आर 13A एंड 13B। सो दो एचसीएफ और एलसीएम के हिसाब से हमने ये जो नंबर्स दिए 13A और 13B लिए, इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और साथ में प्रोडक्ट क्या हमें दिया हुआ 1521। अगेन वही फॉर्मूला जो हमेशा बताती हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ए बी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे इसको डिवाइड करके 9 आ गया। अब ए बी 9 आ गया तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ देखनी है क्या होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ऑन जो सिर्फ पॉसिबल पेयर है हमारा वो होएगा 13 और 117। क्यों? क्योंकि हमने ए को 1 लेट किया और बी को 9 लेट किया, तो हमारा आंसर आ गया 13 एंड 117। अब आप ये कह सकते हो कि जो हमारे नंबर्स हैं ए को 1 और बी को 9 क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, जैसे ए को 3 और बी को 3 क्यों नहीं लिया। ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम ए और बी को 3 लेंगे तो हमारे जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 39, जिससे हमारा जो एचसीएफ है वो 39 आएगा। हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, इसलिए यहाँ पे हमने ये देखना है कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर आया तो यस लिख के कमेंट करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है और एक x⁴ दिया हुआ, इसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है इसको पी एक्स सेलेक्ट कर लिया और इसका क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम देखेंगे जैसे हमने 9th में किया था कि x की वैल्यू अगर हम इसमें -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 0। मीन्स x इक्वल्स टू -1 क्या करता है, सेटिस्फाई करता है पी एक्स को। सो ए उधर जाएगा, जैसे हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो x+1 क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया किसका, पी एक्स का। ठीक है जी, अगर एक फैक्टर बन गया फिर हम इस x+1 को डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इस पोलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² + 1। 9th में ये सब कुछ हमने सीखा हुआ। तो ये हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ था उसके ये फैक्टर्स बन गए x+1 एंड x² + 1। और जो सेकंड दिया हुआ वो है x⁴ - 1, उसको फैक्टर्स को बनाने के लिए पहले इसको x² लिख लिया, -1 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आपने पहले बहुत बार किया होगा, a² - b² जो कि आएगा a - ba + b। तो यहाँ पे क्या बन गए फैक्टर्स हमारे x² - 1 x² + 1। अब इस पे ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसके जो है हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगता, फैक्टर्स आगे नहीं बनते और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, वो आपको पता ही है क्या बनेंगे, सेम उसी फॉर्मूला से x - 1 और x+1। तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एक हमें फैक्टर्स ये बने हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे फैक्टर्स ये बने हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है, x+1 एंड x² + 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट करो यस, नहीं आया तो कमेंट में बताओ कि क्या नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब एक और क्वेश्चन हम आज के लिए करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 4 एंड 288 एंड वन नंबर इज़ 32, फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगेन फिर से मैं बताऊंगी कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो हमारा जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 नंबर दिया हुआ है 32, सेकंड नंबर हमने क्या लेट कर लिया, x कर लिया, और एचसीएफ दिया 4, एलसीएम कितना 288। तो ये 32 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले हमने 4 के टेबल पे 32 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 8। अब 288 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। क्या आंसर आया जी 36। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो गया 36। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।